हरे कृष्णा। आज हम दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक पढ़ेंगे 2.56। दुखेषु अनिद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनि उच्यते। अर्थात जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। श्री प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि असली भक्त वो है जो अगर कोई भी कष्ट हो तो यही सोचे कि भगवान की कृपा से जो मुझे कष्ट हुआ ये तो सिर्फ 1% रह गया, रंच मात्र रह गया है। अदरवाइज मैं तो अपने जो मेरे इस जन्म में और पिछले जन्मों में कर्म है उसके हिसाब से और भी ज्यादा दुख के लायक हूं, लेकिन भगवान ने जो मुझे कष्ट दिए हैं, हे ठाकुर जी आपकी कृपा से मेरा जो कष्ट है वो 1% या उससे भी कम रह गया है। तो कितनी आपकी कृपा है। और जब कुछ अच्छा हो तो ये सोचे कि भगवान मैं तो किसी चीज के लायक नहीं हूं, जो कुछ दिया है आपने दिया है, आपकी कृपा है। देखिए असली सुख और दुख सोच से होता है। कई बार मैं इस चीज को महसूस करता हूं और शायद श्री प्रभुपाद जी का ही एक एग्जाम्पल है कि कभी कभी जब हम पहाड़ों में जाते हैं और पहाड़ों को देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। सपोज जिस परिवार के साथ हम गए हैं, मान लेते हैं पत्नी के साथ गए हैं, 2 घंटे के बाद पत्नी से झगड़ा हो जाए, पत्नी से झगड़ा होने के बाद वापस आप अपने रूम से बाहर आते हैं और उन्हीं पहाड़ों को देखते हैं और आपके दिमाग में उस समय गुस्सा या टेंशन या कुछ और है तो वही पहाड़ आपको बदसूरत लगेंगे या सिंपल लगेंगे, कोई खुशी नहीं होगी आपको उनको देख के। तो इसका मतलब सुंदरता या खुशी पहाड़ों में नहीं थी, आपके अपने दिमाग में, आपके अपनी आंखों में थी। इसी तरह से प्रसन्न रहना हो, खुश रहना हो तो हमें हर चीज में अच्छा सोचना होगा। और आमतौर पर मोटे तौर पर हमारे जीवन में या तो कुछ अच्छा हो रहा होता है या खराब। तो ये मेंटालिटी हमें पीस ऑफ माइंड देती है कि जो कुछ बुरा हो रहा है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, नोबडी एल्स टू ब्लेम। अगर हमसे खुद से कोई गलती हो जाए, सोचिए एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं। सपोज आज मेरे से गलती से ग्लास टूट के गिर के टूट जाए तो क्या मुझे गुस्सा आएगा? शायद नहीं, या बहुत थोड़ा सा ही खुद पे झुंझलाहट आएगी। लेकिन वही काम अगर एक नौकर से हो जाए, एक महंगा सा ग्लास या कोई महंगी सी पेंटिंग या कोई महंगी सी चीज उसके हाथ से गिर के टूट जाए तो हमें उस पर बड़ा गुस्सा आता रहता है। यानी हम खुद को थोड़ा सा कम सजा देते हैं और दूसरे को ज्यादा सजा देने की हमारे अंदर प्रवृत्ति है। तो उसी हिसाब से अगर हम हर चीज में ये सोचें कि जो कुछ भी गलत हो रहा है वो हमारे खुद की वजह से हो रहा है और जो कुछ अच्छा हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, तो ऐसा से हम शांत रहेंगे। एक्चुअली ये जो श्लोका है 2.56 ये कैसे मन स्थिर रहे उसके बारे में ही हमारे को गाइड कर रहा है। भगवान इसमें कह रहे हैं कि जिसका मन 3 तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता, यानी कि जो दूसरों की टेंशन दिए जाने से भी शांत रहते हैं, अंदर भी उनके कोई बहुत ज्यादा टेंशन्स नहीं होती। या नेचर जब टेंशन्स देती है, जैसे थोड़ी ज्यादा बारिश हो जाए, ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, कम टेम्परेचर हो जाए, तो वो उससे भी विचलित नहीं होते। इसी तरह से जब कोई अच्छी चीज हो तो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हो जाना। एक्चुअली सुख होने पर प्रसन्न होने में कोई बुराई नहीं है, बट सवाल ये कि अगर हम सुखी होकर भी बदहवासी में बिहेव करें, अपने आप को बहुत महान समझना शुरू कर दें, बदतमीज हो जाएं, घमंडी हो जाएं, तो वो भी गलत है। उस सेंस में ये कहा जा रहा है कि सुख में प्रसन्न नहीं होता। और साथ में हमारे जीवन में जो हमें नुकसान करती हैं वो सबसे बड़ी चीज है आसक्ति, किसी भी चीज से ज्यादा अटैचमेंट। प्रभुपाद ने हमेशा रूल दिया था, अगर आप शांत रहना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, तो ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ नो लेमेंटेशन, नो हैंकरिंग। नो हैंकरिंग का मतलब किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा मत पड़ो, एंड नो लेमेंटेशन, अगर कोई भी चीज ठीक से ना हो, गलत हो तो उस पर बहुत ज्यादा पछतावा मत करो। ऑलवेज फॉलो दिस रूल, नो हैंकरिंग, नो लिमिटेशन। इसी के साथ साथ भय से भी मुक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हर समय भय रहता है, कहीं हमारे हाथ से नौकरी ना चली जाए, कहीं ये बिजनेस ना चला जाए, कहीं ये परिवार ना चला जाए, कहीं मेरा सुंदर रूप ना चला जाए। कुछ भी, किसी चीज के लिए हमें भय नहीं करना चाहिए। हमें भगवान पे डिपेंड करना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और जहां तक हो सके हमें क्रोध से भी मुक्त रहना चाहिए। तो अगर हमें अपने मन को स्थिर रखना है तो भगवत गीता का ये श्लोक हमें बार बार पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से मन को स्थिर रखा जा सकता है। कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि अगर हम भगवान पर डिपेंड करते हैं, भगवान की कृपा पर डिपेंड करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने मन को स्थिर और शांत रख पाएंगे। हरे कृष्णा।